करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर पर नजर डाल लेते हैं और इन पर्टिकुलर सिग्नेचर ग्लोबल इस स्टॉक पर फोकस करेंगे। सितंबर में सिग्नेचर ग्लोबल के बिक्री के आंकड़े काफी शानदार आए हैं। बिक्री पर आउटलुक और विस्तार योजनाओं को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब कंपनी के फाउंडर और चेयरपर्सन प्रदीप अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ऑपरेशनल अपडेट्स की ही बात कर लेते हैं। इस बार सेल्स के नंबर काफ़ी अच्छे रहे। क्या ये नंबर सस्टेनेबल है? आगे के कुछ क्वार्टर्स में भी इतने अच्छे नंबर्स दिखाई दे सकेंगे? देखिए, ये जो हमारा H1 गया है ये काफी ज्यादा बेहतर गया है। इस H1 में हमने 5900 करोड़ का प्रीसेल नंबर अचीव किया है, जो आज तक का सिग्नेचर ग्लोबल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नंबर है। आप देखें कि लास्ट पूरे ईयर का जो हमारा सेल नंबर था वो लगभग 7300 करोड़ का था, और केवल H1 के अंदर हम 5900 करोड़ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। इस साल का जो हमारा गाइडेंस नंबर था वो 10,000 करोड़ का नंबर हमने प्रीसेल नंबर का दिया था। आप ये देखिए, H1 हमेशा कंपेयर टू H2 स्लो होता है, लेकिन H1 के अंदर ही हमने उस टारगेट को 60% के नियर अबाउट अचीव कर लिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जो H2 है, अगर उसके अंदर जो सेल जिस तरीके के फेस्टिवल सीजन में होते हैं और अगर वो एज पर प्लान जाती हैं, तो जो गाइडेंस है उसको हम बीट करने वाले हैं। और एक इसका बहुत बहुत एक सिंपल सा रीजन रहा है, कुछ ऐसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हमने लास्ट दोनों क्वार्टर्स में लॉन्च किए हैं। साउदर्न पेरीफेरी रोड पर एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया टाइटेनियम एसपीआर के नाम से, उसके अंदर काफी बड़ा नंबर हमें मिला। और दूसरा रिसेंटली अभी हमने लास्ट क्वार्टर के अंदर सोहना रीजन में दक्षिण के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो पूरी एक काफी बड़ी टाउनशिप है, लगभग 125 एकड़ की, जिसके अंदर लगभग 2000 से ज्यादा फ्लोर्स अवेलेबल हैं, लग्जरी फ्लोर्स। और एक जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जो प्लॉट्स हैं वो भी काफी ज्यादा अवेलेबल हैं। तो टोटल जो पोटेंशियल है उस सोसाइटी का वो लगभग 8,000 करोड़ के नियर अबाउट का है। उसमें से लास्ट वाले क्वार्टर के अंदर हमने काफी बड़ा नंबर अचीव किया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले जो हमारे H2 होगा, क्योंकि अभी काफी सेल दक्षिण में से भी पेंडिंग है और साउदर्न पेरीफेरी रोड पे भी आने वाले टाइम में फेज 2 हम लॉन्च करेंगे, तो काफी बड़े नंबर आपको आने वाले वक्त में दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी नंबर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, ऐसा आपका मानना है। लेकिन मिस्टर अग्रवाल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी इंडस्ट्री का आउटलुक। बीच में दिख रहा था कि रियल एस्टेट में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या वाकई रियल एस्टेट डिमांड में सुस्ती नजर आ रही है? देखिए, मार्केट एक ऐसी चीज है जिसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक पर हैं और अगर आप ज्योग्राफी स्पेसिफिक हैं, तो मुझे लगता है शायद आप उन सारी चीजों को ओवरकम कर लेते हैं उन चीजों से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा दक्षिण के नाम से जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसमें मिड इनकम जो सेगमेंट है, उसके अंदर जो टिकट साइज है हमारा वो लगभग 2 करोड़ रुपए का है। और अगर आज के वक्त अगर गुरुग्राम की मैं बात करूं, तो 2 करोड़ रुपए के टिकट साइज की कोई भी ऐसी 3 BHK यूनिट अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से हम बहुत यूनिक पोजीशन में हैं कि अगर मार्केट में किसी तरीके का स्लो डाउन इन केस होता भी है, तो भी जो इस टिकट साइज की वजह से मुझे नहीं लगता कि हमारी सेल पर किसी तरीके का इंपैक्ट होगा। वैसे अगर मैं मार्केट इन जनरल की बात करूं, तो अभी ऐसा कोई इंपैक्ट मुझे नजर नहीं आया है। जैसा आपने कहा कि आपने उस जो लॉन्चेस थे उसके ऊपर आपने जिस तरीके का क्राउड वहां पे फील किया था, जिस तरीके की वाइब्स आपने फील की थी, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डिमांड है वो काफी अच्छी है। और जो भी बायर्स हैं, जो भी एंड यूजर्स हैं, वो चाहते हैं कि अपना घर हम जल्दी से जल्दी अच्छी लोकेशन पर बुक करा लें। बिल्कुल, तो स्लो डाउन का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर नहीं होगा, ऐसा आपका मानना है। मिस्टर अग्रवाल, ऐसी खबर आ रही है कि आप गुरुग्राम के अलावा दिल्ली एनसीआर के बाकी रीजन्स में भी एक्सपैंड करना चाहते हैं। आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या रहेंगे और कौन से रीजन्स में आप एक्सपैंड करेंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए किसी दूसरी ज्योग्राफी को टैप करना हमेशा उसका एक ड्रीम होता है।
ऑफ कोर्स हमारे लिए गुरुग्राम को हम काफी एक्सपेडाइट कर चुके हैं, काफी ज्यादा हम स्टेब्लिश हो चुके हैं, यहाँ पर जितनी भी माइक्रो मार्केट हैं सबको हम टैप कर चुके हैं। तो अब हमारे लिए ऐसे टाइम में नोएडा और जो यमुना एक्सप्रेसवे है या ग्रेटर नोएडा, जो भी ये पूरी ज्योग्राफी है, या दिल्ली स्पेशली, मुझे लगता है इसको टैप करने का टाइम है। और आने वाले साल के अंदर आपको हम कुछ ना कुछ जरूर वहां पर लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि ऑलरेडी हम वहां पर जो लैंड डील्स हैं उनको देखना शुरू कर चुके हैं, एंड अथॉरिटी जिन लैंड्स की ऑक्शंस करती हैं उनके ऊपर भी हमने अपना एक बार अपने राडार पर लेना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आपने कहा कि यस ऑफ कोर्स दिल्ली एनसीआर हमारा हमेशा एक फेवरेट हॉटस्पॉट रहा है, और आने वाले वक्त में भी इस दिल्ली एनसीआर में हम आपको इन ज्योग्राफीज में प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में और भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा आपका मानना है। हाल ही में आरबीआई एमपीसी की बैठक हुई और उसी का आउटकम भी आया, और आरबीआई गवर्नर ने इशारा दिया कि अगली पॉलिसी में दरों में कटौती हो सकती है। क्या आप हमें बता सकते हैं इस कटौती के चलते रियल एस्टेट डिमांड पर कितना इम्पैक्ट होगा, और इन पर्टिकुलर आपकी कंपनी पर कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये पूरा एक ट्रेंड है। जैसा अभी फेड ने रेट कट किया, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि जो आरबीआई है वो अब इन चीजों को लेके सॉफ्ट होगा। हेड्स ऑफ टू आरबीआई की लास्ट इतने मार्केट की उथल पुथल के अंदर भी उन्होंने रेट को इंक्रीज नहीं किया, और अब एक इंडिकेशन दिया है कि आने वाले वक्त में लगभग 0.75 तक उनके रेट कट आ सकते हैं। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा जो फायदा है कॉमन मैन को, उसकी ईएमआई कम होने पर पड़ेगा। और मैं बहुत इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हूं कि जिस तरीके से आरबीआई ने इसे हैंडल किया है, पूरे के पूरे जो जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो जितने भी कंट्रीज थे उनके रेट अप हो रहे थे, और वहां पर भी रेट्स इंडिया में नहीं इंक्रीज हुए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब जब वहां पर रेट कट शुरू हो चुके हैं बाहर, तो उम्मीद कर रहा हूं आने वाले वक्त में जरूर आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर ऐसे रेट कट आरबीआई जरूर देता हुआ दिखाई देगा। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रियल एस्टेट डिमांड एनवायरनमेंट पर चर्चा करने के लिए, और उसी के साथ आपके एक्सपेंशन प्लान्स हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर पर ही एक राय ले लेते हैं वैशाली की तरफ से। वीक टू डेट बेसिस पर देखें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में करीब 1.5% की तेजी दिखी है, और दो स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। एक है प्रेस्टीज एस्टेट्स, 6% की तेजी के साथ वीक टू डेट बेसिस पर टॉप गेनर्स में शामिल है, और इसी के साथ शोभा में 4.5% की गिरावट है। वैशाली, दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी अगर किसी का 3 से 4 महीने का नजरिया है तो? तो पहले शुरुआत करते हैं रियल्टी इंडेक्स पे। सो रियल्टी इंडेक्स ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी इंटैक्ट ही है। मैं वीकली चार्ट देख रही हूँ, फिलहाल नथिंग मच हैपनिंग, कंसोलिडेशन में है। सो व्यू अभी भी पॉजिटिव ही है विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और अब शुरुआत करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। पहले आपने मुझे पूछा शोभा डेवलपमेंट, राइट? तो वो फिलहाल 1710 का प्राइस चल रहा है। एक अच्छा सा प्रीवियस जो हाई बना था 220-200 के आसपास, और अभी रिट्रेस होके एक डबल बॉटम किया है 1670 लेवल्स पे। सो आई थिंक 1670 का एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है, और ये स्टॉक बाउंस देने की अटेम्प्ट कर रहा है। तो एक बार ये 1850 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें क्लैरिटी आ सकती है दैट यस, ये स्टॉक दोबारा एक स्ट्रेंथ में आ चुका है। दूसरा स्टॉक आपने मुझे पूछा है वो है प्रेस्टीज एस्टेट। सो मैं प्रेस्टीज भी आपको बता देती हूँ व्यू मेरा। इसमें भी फिलहाल कंपेयर टू शोभा आई थिंक इट्स ऑलरेडी गेटिंग इनटू अ स्ट्रेंथ। सो फिलहाल मैं कहूंगी नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 1770, एंड एक बार ये स्टॉक जो प्रीवियस हाई है 1950 को क्रॉस करता है तो आई थिंक इन ऑल लाइकलीहुड ये जा सकता है 2050। सो व्यू इसमें पॉजिटिव है। बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया प्रेस्टीज एस्टेट्स पर, इसके अलावा शोभा डेवलपर्स पर भी हमने चर्चा की।